जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दुखदाई हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें बाल गोपाल के लिए रो देगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा क्या बस मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है? क्या भगवान की सेवा बस इसीलिए करते हैं कि हमारी वासनाओं की पूर्ति हो सके? क्या भगवान को बस हम ऐसा मशीन मानते हैं जहां से हमें हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहे? भगवान की सेवा क्या हम बस इसीलिए करते हैं कि हम जब चाहे उनसे वो सारी चीजें ले सके, मांग सके जो हम चाहते हैं? मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो क्या भगवान कोई एटीएम मशीन है जहां हम जब चाहे अपनी इच्छाओं की, मनोकामनाओं का कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं और जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डालने से पैसे बाहर आते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा मात्र इसीलिए कर रहे हैं कि हम जब चाहे जो चाहे पा सके? क्या भगवान से बस मांगना चाहिए? उनके प्रति हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है? क्या भगवान बस हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए मूर्ति बनकर बैठे हैं? दोस्तों, क्या भगवान के प्रति, क्या लड्डू गोपाल के प्रति हमारा प्रेम होना अनिवार्य नहीं है? क्या हमारी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, हमारी वासनाएं इतनी प्रबल होती है कि जिनकी पूर्ति के लिए हम अपने आराध्य लड्डू गोपाल को दर्द दे दे, तकलीफ दे दे? क्या हम मनुष्य इतने अधर्मी हो गए हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, पुण्य कमाने के लिए हम अपने बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल को तकलीफ दे, उनका उपयोग बस मात्र एक मूर्ति की समान करें? एक ऐसी मूर्ति जिनकी सेवा मात्र से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी समस्याओं का अंत हो जाए। और दोस्तों, इसी क्रम में एक भक्त के हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक भक्त के द्वारा इतनी बड़ी भूल हुई है जिससे कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल को अत्यंत पीड़ा झेलनी पड़ी। हमारे बाल गोपाल को जो दर्द हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें रो देगी। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इस घटना से सबक ले सके और आने वाले समय में आप भक्तों के हाथों ऐसी भूल कभी ना हो, यह पाप कभी ना हो। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली अंजना जी ने। अंजना जी कहती हैं कि मेरा मायका और ससुराल दोनों उड़ीसा में ही है। मेरे मायके में सभी जगन्नाथ जी के परम भक्त है। हमारे घर से जगन्नाथ पुरी मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। हम लगभग हर 2 महीने में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे। भगवान जगन्नाथ पर हमारे पूरे परिवार की बहुत आस्था है। हम सभी जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं। पर जब मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ का माहौल तो मेरे मायके से भी और भी अच्छा था, भक्तिमय था, क्योंकि मेरे ससुराल में जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी की सेवा होती है। मेरी सासू माँ तीनों की सेवा बड़े प्रेम भाव से करती है। मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद है जो कि पढ़ाई कर रही है। ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। अब ससुराल जाने के बाद मेरी भक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पहले 2 महीने में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाया करते थे, परंतु अब क्योंकि मेरे ससुराल से जगन्नाथ मंदिर की दूरी मात्र 7 किलोमीटर थी, तो महीने में लगभग 2 बार हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने चले जाया करते थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरी भक्ति का प्रमोशन हो गया है। वैसे तो मैं जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी के प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा भक्ति थी, पर मैंने कभी भी उनकी सेवा नहीं की थी। मेरे ससुराल में जब मैंने अपनी सासू माँ को इन तीनों की सेवा करते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी उनके साथ मिलकर सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मेरी शादी के लगभग 6 महीने के बाद मैं गर्भवती हुई। अब जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मुझे उल्टियाँ होती थी, चक्कर आता था, कमजोरी महसूस होती थी और उस दौरान मेरी सासू माँ मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती थी। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी, मेरा इतना ख्याल रखती थी कि वो हमेशा मुझसे बस यही कहती थी कि बेटा तुम आराम करो, तुम्हें घर की कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अंजना जी कहती है कि अब क्योंकि मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, मेरी सासू माँ मुझसे कोई काम नहीं करवाती
आती थी तो दिन भर मैं बोर हो जाया करती थी और बस मोबाइल चलाया करती थी। यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो देखा करती थी और तभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला। वैसे मुझे लड्डू गोपाल के बारे में तो पहले से ही पता था। लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उन्हें घर में विराजित किया जाता है, छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखा जाता है, ये सारी बातें मैंने सुन रखी थी। पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मैंने प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी नहीं देखा था। अब मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी। मैंने कई वीडियो देखा जिसमें लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए दिखाया गया था। लड्डू गोपाल के दिनचर्या के बारे में बताया गया था। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो देखती रही, पर तभी मेरे सामने लड्डू गोपाल की लीला कथा का एक वीडियो आता है। अब मैं लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनने लगी, बाल गोपाल की लीलाएं सुनने लगी। लड्डू गोपाल का भक्त के साथ भक्त के जीवन में किया गया चमत्कार के बारे में जानने लगी। अब ये सारी बातें जब मैंने जानी और भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखा तो मेरे मन में भी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया। गोपाल को स्नान करवाते हैं, उनका तरह तरह से सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं और जब ये सारी वीडियो मैंने देखा तो मेरे मन के अंदर से व्याकुलता हो गई। मन करने लगा कि मैं अभी लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। अब मैंने ये सारी बातें अपनी सासू माँ से कही। मैंने अपनी सासू माँ को भी लड्डू गोपाल का वीडियो दिखाया, लड्डू गोपाल की सेवा का वीडियो, उनकी सत्य लीला कथाएं सुनाई। अब मेरी सासू माँ भी मेरे साथ वो सारी वीडियो देखने लगी। और वैसे भी मेरी सासू माँ तो जगन्नाथ जी की परम भक्त है और वो मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती है। घर का पूरा काम वो खुद करती है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए खाना बनाती है, मतलब सब कुछ संभालती है। पर इसके बावजूद मैंने देखा था कि मेरी सासू माँ कितने जतन से जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की सेवा करती हैं। और जगन्नाथ देव जी ही तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। अब कुछ ही दिनों में मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। तो मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, मैं भी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती थी, पर हमारे घर में तो पहले से ही जगन्नाथ देव जी, सुभद्रा जी और बलराम जी विराजित है। उनकी सेवा में मुझे बहुत समय लग जाता था और इसके बाद घर के इतने सारे काम, इसलिए मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा ना ले पाई। पर अभी तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट में एक छोटी सी जान पल रही है और अगर इस समय तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव जागा है तो ये जरूर जगन्नाथ देव जी की ही इच्छा होगी। ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम उनके बाल स्वरूप की सेवा करो। हमारे घर में तो जगन्नाथ देव जी पहले से ही विराजित है, शायद अब वो बाल स्वरूप में हमारे घर आना चाहते हैं, हमसे सेवा लेना चाहते हैं। अंजना जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने यह भी कहा था कि गर्भावस्था के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गर्भावस्था के दौरान अगर महिलाएं लड्डू गोपाल की सेवा करें तो उसका सकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चा आध्यात्मिक होता है, भक्ति करने वाला होता है और ठाकुर जी की कृपा उस पर होती है। अंजना जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने तुरंत मुझे इजाजत दे दी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं और कुछ ही दिनों में हमारे घर आए प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल, जिनका नाम हमने कान्हू रखा। मेरी सासू माँ ने मुझसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि बहू, अब से लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ही लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करोगी क्योंकि तुम गर्भवती हो और मैं चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान तुम्हारा पूरा ध्यान भक्ति पर रहे, ठाकुर जी की सेवा में हो। तुम्हें घर की कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपना ध्यान रखो, लड्डू गोपाल की सेवा करो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो और जब चाहो और तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हें जिसमें खुशी मिले तुम वो सारी चीजें करो, बस खुश रहा करो। अंजना जी कहती हैं कि मैं अपने ससुराल में इकलौती बहू हूँ, मेरे हस्बैंड इकलौते बेटे हैं। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना और मेरे ससुराल का माहौल तो पहले से ही भक्तिमय था और जिस घर में ठाकुर जी विराजित होते हैं वहाँ सभी का मन बहुत ही निर्मल होता है। और सच कहूँ तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत खुशकिस्मत
किस्मत समझती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी प्यारी सी सासू माँ मिली है। अब मैं नित्य कान्हू की सेवा में लग गई। मेरी सासू माँ जगन्नाथ देव जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की सेवा करती थी, पर उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी नहीं थी। तो मैं YouTube पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और मेरी सासू माँ जो भोग बनाती थी उसी का भोग मैं अपने कान्हू को भी लगाती थी। हमारे परिवार में कान्हू से सभी बहुत प्रेम करने लगे। सभी हमारे कान्हू का बहुत ध्यान रखने लगे क्योंकि यह हमारा पहला बच्चा था और मैं अपने मायके में भी इकलौती बेटी हूँ। तो मेरे मायके वाले, मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मेरा पहला बच्चा मायके में हो। मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे मायके ले जाना चाहते थे, पर इधर मेरी सासू माँ की भी इच्छा थी कि पहला बच्चा मेरे ससुराल में हो, उनके पास हो। पर फिर भी मेरी सासू माँ ने मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे दी। अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने मायके गई और अपने साथ लेकर गई अपने कान्हू को, अपने लड्डू गोपाल को। मायके में मैं पूरी श्रद्धा भाव से, जतन से अपने कान्हू यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब इसी बीच कार्तिक का महीना आया। मेरी सासू माँ मुझे कॉल करती है और कहती है कि बहू, कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा होती है। देखो, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा का कई गुना ज्यादा फल हमें कार्तिक के महीने में मिलता है। पर मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पर मैं तुम्हें इतना सब कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम YouTube पर वीडियो देख लेना कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है और तुमसे जितना हो सके उतना ही करना। ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अंजना जी कहती हैं कि मैं YouTube पर वीडियो देखने लगी कि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है और तभी मुझे यह पता चला कि कार्तिक मास के दौरान तुलसी मैया की विशेष पूजा होती है, उनकी सेवा होती है, दीपदान किया जाता है, सुबह शाम उनके आगे दीपक जलाया जाता है। अब क्योंकि मेरे ससुराल की तरह मेरे मायके में भी मेरा सभी बहुत ख्याल रखते थे, तो यहाँ भी मुझे कोई काम नहीं था। दिन भर मैं बैठे बैठे बोर हो जाती थी, इसलिए मैं अपना सारा समय लड्डू गोपाल की सेवा में लगाती थी, भागवत गीता का पाठ करती थी और बचे हुए समय में मैं YouTube पर वीडियो देखा करती थी। यही मेरा रूटीन बन गया था। अब क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, तो मेरे मायके वालों को लड्डू गोपाल की सेवा की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अब मैं वीडियो में देखकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, कार्तिक मास की विशेष सेवा। साथ ही साथ मैं तुलसी मैया की भी सेवा करने लगी, उनकी भी आराधना करने लगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, तभी मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा और मुझे पता चला कि तुलसी मैया भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और तुलसी मैया की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तुलसी मैया की विशेष सेवा से ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब ठाकुर जी बिना तुलसी के पत्ते के अपना भोग स्वीकार नहीं करते, तो जरा सोच कर देखिए, अगर तुलसी मैया की सेवा हम पूरे जतन से, विधि विधान के साथ करेंगे, पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे, तो हमारे लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न होंगे। अब यही सोचकर मैं सुबह शाम तुलसी मैया के आगे दीपक जलाने लगी, उन्हें भोग लगाने लगी। तभी मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें यह बताया गया कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। देव उत्थान एकादशी के दिन तुलसी महारानी का विवाह शालिग्राम भगवान से किया जाता है, पर जिनके घर शालिग्राम भगवान ना हो, वो लड्डू गोपाल से तुलसी महारानी का विवाह करवाते हैं। अंजना जी कहती हैं कि अब मुझे जब तुलसी मैया और भगवान श्री कृष्ण के बीच, भगवान श्री हरि के बीच इतनी सारी बातों का पता चला, और मुझे यह तो पता था ही कि लड्डू गोपाल तुलसी के पत्ते के बिना भोग ग्रहण नहीं करते, तो मैं सोचने लगी कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी के पत्ते का इतना विशेष महत्व है, फिर अगर इस पावन मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से जानते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, इस महीने अगर हम तुलसी महारानी की सेवा लड्डू गोपाल के साथ करें, तो जरूर हमें इसका विशेष फल प्राप्त होगा। अंजना जी कहती है कि मेरे मायके में नया घर बना हुआ है। हमारे पुराने घर के पीछे जो गार्डन है, उसी में हमारा नया घर बना है।
और अब सभी नए घर में ही शिफ्ट हो गए हैं, नए घर में ही रहते हैं। पुराने घर में पुराना कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, कबाड़ का कुछ सामान रखा हुआ है। और हमारा तुलसी का मंदिर जो है वो भी पुराने घर के आंगन में ही बना हुआ है। प्रत्येक दिन सुबह शाम तुलसी मैया के आगे दीपक जलाने के लिए, तुलसी को जल देने के लिए मैं और मेरी मम्मी हम सभी पुराने घर के आंगन में ही जाते थे। क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा तुलसी मैया के साथ करनी थी, तो हम तुलसी के पौधे को तो उठाकर घर पर नहीं ला सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊं, उन्हें श्रृंगार कराऊं और उन्हें भोग लगा लूं। और उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाकर मैं तुलसी मैया के पास लेकर जाऊं और तुलसी के पौधे के पास लड्डू गोपाल को रखकर दोनों की साथ में पूजा करूं, दीपदान करूं, उन पर जल चढ़ाऊं, उन्हें भोग लगाऊं। ऐसे अगर तुलसी मैया के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करें तो यह हमारे तुलसी मैया को अत्यंत प्रिय है। और साथ ही साथ हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी तुलसी मैया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो बिना तुलसी के पत्ते के वो भोग ग्रहण नहीं करते। अब यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल के साथ तुलसी मैया की पूजा प्रारंभ कर दी। मैं प्रत्येक दिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी और भोग लगाने के तुरंत बाद मैं लड्डू गोपाल को उठाकर तुलसी मंदिर लेकर चली जाती थी और वहीं तुलसी के पौधे के पास लड्डू गोपाल को बिठा देती थी। उसके बाद तुलसी को जल चढ़ाती थी, तुलसी मैया को भोग लगाती थी, दीपक जलाती थी, तुलसी परिक्रमा करती थी और इसी तरह से लड्डू गोपाल के साथ मैं तुलसी मैया की पूजा किया करती थी। पर हुआ यूं कि एक दिन तुलसी मैया के आगे पूजा पाठ करने के बाद, दीपक जलाने के बाद लड्डू गोपाल को वापस हमारे घर के मंदिर में मैं लेकर आ गई और उन्हें उनके स्थान पर विराजित कर दिया। तभी मेरी मम्मी आती है और कहती है कि बेटा तुमने लड्डू गोपाल और तुलसी मैया के साथ में पूजा की थी और वहीं तुमने दीपक भी जलाया है, धूप भी जलाया है, जो कि अभी भी जल रहा है, और तुम ऐसे ही लड्डू गोपाल को उठाकर लेकर आ गए। क्या यह सही है? दोनों की पूजा साथ हुई है तो कम से कम साथ में इतना देर तक तो रहने दो जब तक दिया जल रहा है, धूप जल रहा है। अंजना जी कहती हैं कि जैसे कि मैंने बताया, हमारा तुलसी का मंदिर पुराने घर के आंगन में है, तो अगर मैं लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़कर वापस आऊं तो फिर मुझे थोड़ी देर के बाद वापस जाकर लड्डू गोपाल को लाना पड़ता था। ऐसा मैंने 2-4 दिन तक तो किया, पर क्योंकि मैं गर्भवती थी, मेरा 8वां महीना चल रहा था, तो बार बार आना जाना करना मुझसे नहीं हो पा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरी मम्मी को भी लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी नहीं थी, तो मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा एक काम करो, लड्डू गोपाल को वहीं रहने दो, दोपहर को जब तुम भोग लगाओगी ना तब लड्डू गोपाल को वहां से लेकर आना। वैसे भी तुलसी मैया के साथ लड्डू गोपाल की पूजा हुई है, उनकी सेवा हुई है, तो कुछ देर तक तो लड्डू गोपाल वहीं बैठे रहे, यही अच्छा होगा। अब अंजना जी कहती हैं कि अपनी मम्मी के कहे अनुसार मैंने भी वैसे ही किया। मैं सुबह लगभग 7 बजे तक पूजा पाठ सब कुछ कर जाती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा, तुलसी मैया की पूजा पाठ में सब कुछ कर लेती थी और लड्डू गोपाल को वहीं बिठाए छोड़ देती थी। और दोपहर को जब लगभग 1-1:30 बजे मैं बाल गोपाल को भोग लगाने जाती थी, लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय होता था, तब मैं तुलसी मंदिर से उठाकर लड्डू गोपाल को लेकर आती थी और अपने घर के मंदिर में बिठाकर उन्हें भोग लगाती थी। मतलब मेरे लड्डू गोपाल सुबह से लेकर दोपहर तक तुलसी के पौधे के नीचे बैठे रहते थे और यही हुआ मुझसे सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल। अंजना जी कहती है कि तुलसी मैया के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने से मुझ पर ठाकुर जी की असीम कृपा होगी, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का कल्याण होगा, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सारी बातें सोचकर मैं तुलसी मैया की सेवा प्रारंभ की थी। कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा, वो भी तुलसी मैया के साथ करना प्रारंभ किया था मैंने। पर मैं यह कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल तो मेरे छोटे से लल्ला हैं, मेरे छोटे से बाल गोपाल हैं। अगर मैं सुबह 7 बजे से लड्डू गोपाल को दोपहर 1:30 बजे तक तुलसी के पौधे के आगे बिठाए रखती हूँ, इस बीच तेज हवाएं चलती है, कभी कभार 2-4 बूंद बारिश भी होती है, तेज हवाएं भी चलती है, बहुत तेज धूप भी होता है, तो मैं यहाँ यह क्यों नहीं समझ पाई कि इतनी तेज धूप में, गर्मी में मेरे कान्हा तुलसी के पौधे के नीचे बैठे हुए हैं। पूरा दिन मेरे लड्डू गोपाल वहाँ अकेले बैठे हैं, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है।
क्या मेरे कान्हा को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या मेरे लड्डू गोपाल को दर्द नहीं होता होगा? अंजना जी कहती हैं कि ऐसा मैंने लगातार 4-5 दिनों तक किया था। तभी 5वीं रात मेरे सपने में आए मेरे बाल गोपाल। अंजना जी कहती हैं कि मैंने अपने सपने में वो सारी चीजें देखी जो मैं असल में किया करती हूँ। मैंने अपने सपने में देखा कि मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया और तुरंत लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को उठाकर मैं अपने पुराने घर की ओर चली गई। और वहीं पुराने घर के आंगन में जो तुलसी का मंदिर है, वहीं मैंने तुलसी के पौधे के नीचे लड्डू गोपाल को बिठाया, उनकी पूजा की, तुलसी मैया की पूजा की, तुलसी मैया पर जल चढ़ाया, मतलब तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया, दीपदान किया, दीपक जलाया। उसके बाद मैं बाल गोपाल को अकेले छोड़कर अपने नए घर की ओर आने लगी। पर तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से पुकारा हो, कोई छोटा सा बच्चा मुझे पुकार रहा हो, मैया ओ मैया। अंजना जी कहती हैं कि मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अब मैं वापस दोबारा अपने घर की ओर आने लगती हूँ तो मुझे फिर से किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है और इस बार जब मैं पलट कर देखती हूँ तो मैंने स्पष्ट देखा, मैं स्पष्ट रूप से समझ पाती हूँ कि आवाज कहीं और से नहीं बल्कि लड्डू गोपाल के विग्रह से आ रही थी। बाल गोपाल उदास होकर बैठे थे और तभी मुझे फिर से आवाज आती है, मैया ओ मैया, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तू कहाँ जा रही है? मैया यहाँ तो बहुत तेज धूप है, बहुत कड़क धूप है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैया मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ मैया, मैया मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ रहना है, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर घर मत जाओ मैया। अंजना जी कहती है कि सपने में ही मेरे शरीर में सिहरन होने लगा। मैं दौड़ते हुए जाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को तुलसी के पौधे के नीचे से उठा लेती हूँ, बाल गोपाल को सीने से लगा लेती हूँ और जोर से रो पड़ती हूँ। और तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है, मेरी आंखें खुली रह जाती है और आंख खुलते ही मैं उठकर बैठ गई। मेरी आंखों से सचमुच के आंसू बहने लगे और मैं लगातार रोए जा रही थी। बाल गोपाल ने आज मेरे साथ जो लीला की है, मेरे साथ जो घटना घटी, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंजना जी कहती है कि मैं तुरंत उठी और उठकर भागते हुए घर की मंदिर की ओर गई जहाँ मेरे बाल गोपाल अपने बिस्तर पर शयन कर रहे थे। लड्डू गोपाल के आगे मैंने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर बैठ गई। मेरे दोनों आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ये स्पष्ट रूप से समझ गई कि मैं कई दिनों से लड्डू गोपाल को तुलसी के पौधे के नीचे बिठाए रखती हूँ। दिन भर मेरे बाल गोपाल वहीं बैठे रहते हैं। हम सभी तो नए घर में रहते हैं और पुराना घर बिल्कुल खाली रहता है। वहाँ अकेले मेरे लड्डू गोपाल तुलसी के पौधे के नीचे बैठे रहते हैं। भले ही तुलसी मैया महारानी है हमारी कृष्ण, भले ही तुलसी मैया रानी है, महारानी है, हमारी कृष्ण की पटरानी है, पर मेरे लड्डू गोपाल तो छोटे से है ना, छोटे से शिशु के रूप में है और एक छोटा सा बच्चा भला अकेले कैसे रह सकता है। अंजना जी कहती हैं कि मैं बस पुण्य चाहिए थी, मैंने चाहा था कि लड्डू गोपाल के साथ तुलसी मैया की पूजा करूंगी तो मुझे विशेष फल प्राप्त होगा, पर मैं यह क्यों नहीं समझ पाई कि मेरे छोटे से लल्ला को तकलीफ भी हो सकती है। मेरे लल्ला अगर दिन भर वहाँ बैठे रहेंगे, अकेले वहाँ बैठे रहेंगे तो क्या मेरे लल्ला को वहाँ अच्छा लगेगा। अंजना जी कहती है कि मैं यह पूरी बात अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को, सबको बताई और इस घटना के बारे में सुनकर, इस पूरी लीला को सुनकर सभी बिल्कुल दंग थे, हैरान थे। अंजना जी कहती है कि मेरी सासू माँ की आंखों से आंसू आ गए। मेरी मम्मी भी बहुत अफसोस कर रही थी, उन्हें भी बहुत पछतावा हो रहा था, वो भी रोने लगी क्योंकि उन्होंने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही कहा था कि तुम बार बार आना जाना कितनी बार करोगी, इससे बेहतर यही होगा कि लड्डू गोपाल को यहीं रहने दो। दोपहर को जब हम भोग लगाएंगे तब बाल गोपाल को यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी, पर उन्हें भी इन बातों का ज्ञान नहीं था, उन्हें भी इतनी जानकारी नहीं थी और अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इधर मेरी सासू माँ भी परेशान थी, पर जो भी हो इन सब के बीच हम सभी के मन में एक अलग ही प्रसन्नता थी क्योंकि मैं समझ चुकी थी, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया था कि मेरे लड्डू गोपाल साक्षात है, वो साक्षात हमारे घर विराजित है। उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, तभी तो मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की। पर इसके बावजूद मेरे कान्हा को मेरी वजह से जो तकलीफ हुई, मेरे हाथों से जो पाप हुआ, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती।
अंजना जी कहती है कि इस घटना के बाद मैंने फिर ऐसा कभी नहीं किया। मैं तुलसी मैया की पूजा भी करती थी, दीपदान भी करती थी, उन्हें जल भी चढ़ाती थी, पर ऐसे लड्डू गोपाल को उनके साथ बिठाकर नहीं। मेरे लड्डू गोपाल छोटे से शिशु हैं, बाल स्वरूप में हमारे घर विराजित है। हमें उनकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं का, आराम का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अंजना जी कहती है कि मुझसे जो भूल हुई, जो पाप हुआ, उसे मैं आजीवन नहीं भूल सकती और उसका मुझे हमेशा डर बना रहता था कि कहीं मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को ना मिले, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही तो कर रही थी, उसकी सलामती के लिए ही कर रही थी। पर मेरे ठाकुर भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। इस घटना को लगभग 2 साल बीत गए हैं, पर कार्तिक का मास आते ही, कार्तिक महीना आते ही मुझे अपनी भूल का एहसास हो जाता है। मुझे वो सारी चीजें याद आ जाती है। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, मुझसे जो भूल हुई है, जो पाप हुआ है, उसके लिए मैं आजीवन आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपसे बस यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, हम सभी सांसारिक लोग हैं, हम सभी की कोई ना कोई इच्छाएं, आकांक्षाएं तो होती ही हैं, और यह भी सच है कि अगर हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की मांग नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे, किसके पास जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ मैं आप लोगों से यह भी कहूंगी कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं ना, तो आपको कभी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कान्हा को सब पता है कि आपको कब और क्या देना है, क्या आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों, पाप पुण्य का विचार मत कीजिए। पाप पुण्य के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आपके प्रेम भाव को क्षति पहुंचे। हमेशा एक बात याद रखिए, लड्डू गोपाल को आपका प्रेम भाव चाहिए, ना कि आपके नियम धर्म। लड्डू गोपाल को बस आप प्रेम से ही रिझा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ठाकुर जी से प्रेम कीजिए। आप जो रिश्ता अपने लड्डू गोपाल से बनाए हैं उसे निभाएं और सदैव याद रखिए, लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में है। उनका ध्यान बिल्कुल एक बच्चे की तरह। किसी चीज को पाने की लालसा में अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपके ठाकुर जी को तनिक भर भी तकलीफ हो सकती है, तो कृपया वो कभी ना करे, कभी भी ना करे, क्योंकि आपके लड्डू गोपाल में प्राण है। इस बात को सदैव याद रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।